अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असद अशरफ ऑफिशियल। पिछली वीडियो बेसिकली मैंने बनाई थी स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करती है और उस पर इन्वेस्ट करने का क्या तरीक़ेकार है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जा सके देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि स्टॉक मार्केट की बेसिक्स होती क्या हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो स्टॉक मार्केट की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि शेयर्स वगैरह आप किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। अगर आपने ख़रीदनी है कोई शेयर्स तो आप उन शेयर्स को किस तरीके से वापस सेल कर सकते हैं और उन शेयर्स को सेल्स करने का तरीक़ेकार क्या है, जो कि बहुत ही ईजी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, शर्त ये है, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो स्किप करनी है तो आप अभी से ही स्किप कर दें, पूरी वीडियो बेशक ना देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट, बेसिकली ये तीनों टर्म्स एक ही होती हैं और ये वो मार्केट होती है दोस्तों जहाँ पे कंपनी के शेयर्स सेल या परचेज़ किए जाते हैं। किसी कंपनी के शेयर ख़रीदने का मतलब ही यही होता है कि आप बेसिकली उस कंपनी में ओनरशिप ले रहे हो। ओनरशिप लेने का मतलब ये हुआ कि अगर उस कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। अगर उस कंपनी को कुछ लॉस होता है तो उस लॉस का भी कुछ परसेंटेज आपको बेयर करना पड़ेगा। इसकी अगर मैं बहुत ही छोटे स्केल पे अगर आपको एग्जांपल समझाऊँ तो वो एग्जांपल यही होगी कि फॉर एग्जांपल आप एक कोई छोटा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो और उस सेटअप के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है। तो आप जाते हो अपने दोस्त के पास और उसको समझाते हो कि यार देखो मैं ये सेटअप स्टार्ट करने लगा हूँ, तो अगर तुम भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो जितना कल को कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो 50-50 होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो और 10,000 आप अपने दोस्त से इन्वेस्ट करवा लेते हो, तो कल को जो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50-50। इसी सिनेरियो में कंपनीज़ क्या करती हैं, अगर जब कंपनीज़ को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो जाती है पब्लिक के पास और वो कहती है कि ये देखो ये मेरे फाइनेंशियल्स हैं, इस तरीके से हम लोग काम करते हुए आए हैं, लेकिन अब हम लोगों को फ़ंड्स की कैपिटल की ज़रूरत है। तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना शुरू कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख रुपए कंपनी की वर्थ है, अब वो कंपनी की मर्ज़ी है कि वो अपने 1 रुपये का शेयर कंपनी में 1 लाख शेयर्स अपने वो पब्लिकली सेल कर दे, या देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड ज़्यादा है तो वो अपने शेयर 0.5 मतलब 50 पैसे का भी 2 लाख शेयर्स बना के भी वो कंपनी जो है लोगों में अपने शेयर्स सेल कर सकती है। ये सारी की सारी बात आ जाती है फिर डिमांड एंड सप्लाई में। शेयर मार्केट को आगे फिर इन्होंने कैटेगराइज़ कराया हुआ है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट दोस्तों वो मार्केट होती है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है इनिशियली, जिसे कहते हैं आईपीओ के ज़रिए। आईपीओ बेसिकली कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें ये होता है कि जब किसी कंपनी को जो बिल्कुल न्यूली कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो वो अपने शेयर आईपीओज़ के थ्रू सेल करवाती है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जब कंपनी ने अपने एक दफ़ा शेयर्स मार्केट में सेल कर दिए हैं, उसके बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस की बेस पर वो जो शेयर्स हैं वो ट्रेड किए जा रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, और उसी जो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से कंपनीज की जो शेयर की प्राइस होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है या डिक्रीज़ हो रही होती है। अगर बाइंग ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनकी शेयर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर सब सेलिंग ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पहले ये लोग 3 हिस्सों में इनको डिवाइड किया हुआ था, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और एक था इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन 2016 में इन तीनों को मर्ज करके इन्होंने बना दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि यह शेयर की प्राइस किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उसको इन्होंने फर्दर कैटेगराइज कर दिया है KSE 100 और KSE 30 में। आइए जानते हैं कि KSE 100 क्या है और KSE 30 क्या है।
दोस्तों जो KSE 100 है बेसिकली वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें टॉप 100 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस हमें बता रही होती है कि उन टॉप 100 कंपनीज़ की शेयर प्राइस कितनी इंक्रीज़ की गई है जब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनी हुई है। KSE 100 को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे चेक कर रहे होते हैं कंपनीज़ की हेल्थ क्या है फाइनेंशियली। फ्री फ्लोट शेयर्स दोस्तों वो शेयर्स होते हैं जो कंपनीज़ ने इशू किए हुए होते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। और ये अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के आप शेयर ख़रीदना चाह रहे हो, आप उसके फ्री फ्लोट शेयर्स देखोगे और आपने देखने का तरीका ये होता है, आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे या कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके ऊपर आपने खाली सिंबल लिखना है। सिंबल जैसे ही आप लिखोगे तो उसमें सारी कंपनी की डिटेल आ जाएगी जिस कंपनी के आपने शेयर ख़रीदने होंगे। लेकिन मैं आपको अभी फिर यही कहूँगा कि अगर आपने किसी कंपनी के भी शेयर ख़रीदने हैं, उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए। उसके बारे में आपने लाजमी पढ़ना है कि ये पीछे परफॉर्मेंस अपनी किस तरीके से देती हुई आई है और आगे जाके ये अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से देगी। उसके आपने फाइनेंशियल्स वगैरह सारे देखने हैं, उसका आपने ऑडिट रिपोर्ट लाजमी पढ़नी है, हर चीज़ आपने उसके बारे में पढ़नी है। उसके बाद जाके आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप ये इन्वेस्ट कीजिएगा। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले हम लोग जा रहे होते थे स्टॉक मार्केट में, जो इनकी बिल्डिंग होती थी वहाँ पे जाके हम लोगों को वहाँ पे बैठ के शेयर वगैरह ख़रीदना होता था, ट्रेडिंग वगैरह वहाँ से करते थे। अब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है जब से इंटरनेट आया है। आपके पास सिंपल एक चीज़ होनी चाहिए, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के बाद आपके पास एक ट्रेडिंग ऐप होनी चाहिए। ट्रेडिंग ऐप बेसिकली आपको ब्रोकर ही इशू करता है। ब्रोकर हो गया या कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप जो है अपनी ट्रेडिंग वगैरह ईजिली कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली ब्रोकर आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा जिसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ब्रोकरेज रेट इस टाइम पाकिस्तान में 1 to 2% चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लेकिन उसका फ़ायदा तब होता है कि अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर तो आप फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर के तौर पे आ रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज रेट ज़्यादा पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको ब्रोकरेज रेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के हवाले से और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।